Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss a regular and KT exam of Mumbai University 2020. We are discussing in this video particularly about our subject, that is engineering mathematics as well as applied mathematics. Okay, so first of all we will discuss the instruction given by university, and then if you have any query, so you can write in the comment box. In this video we are going to discuss अबाउट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जो भी हमारे होने वाले हैं 23 दिसंबर से और 7 जनवरी से, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये जो भी एग्ज़ाम्स हैं इस पर जो डिस्कशन रहेगा वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो कि सेमेस्टर 1 का है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जो कि सेमेस्टर 2 का है, सेमेस्टर 3 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 चाहे वो आपकी कोई भी ब्रांच हो, या फिर सेमेस्टर 4 जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स 4 है जो कि केटी एग्ज़ाम्स का है। तो हम उसके लिए डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न और कितने मार्क्स का ये पेपर आएगा। ये जो पीडीएफ जो है आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये जो पीडीएफ है ये यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है स्टूडेंट्स को कि क्या जनरल इंस्ट्रक्शन होने चाहिए जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं और किस तरह की क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे। तो इसी को हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैक्सिमम मार्क्स पेपर का क्या रहेगा, तो फॉर अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ये 80 मार्क्स का पेपर जैसा आपका हमेशा रहता है उसी तरह का ये 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, जो कि डिवाइडेड रहेगा इक्वली एमसीक्यू में और डिस्क्रिप्टिव में। ओके, तो एमसीक्यू जो है इक्वली डिवाइडेड मीन्स एमसीक्यू जो है वो 40 मार्क्स का आएगा और डिस्क्रिप्टिव भी आपका 40 मार्क्स का आएगा। तो ये जो 80 मार्क्स हैं वो पूरा की पूरा आपका डिवाइडेड है इक्वली, 40 मार्क का एमसीक्यू बनेगा और 40 मार्क का आपका सब्जेक्टिव बनेगा। ड्यूरेशन क्या है इस पेपर की, सो ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स 15 मिनट्स मैंने लिखा है प्लस में, क्योंकि ये जो 15 मिनट हैं जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको पेपर सबमिट करने के। ओके, तो ये जो 40 मार्क का जैसे मैंने बोला कि एमसीक्यू आता है तो उसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर ये आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलता है तो कैसे मैनेज करें इस 2 घंटा 15 मिनट को। तो जो आपकी 20 क्वेश्चंस बनते हैं जो एमसीक्यू बनते हैं, आप उसको 2 मिनट दो हर क्वेश्चन को। किसी क्वेश्चन को कम भी लग सकता है, किसी को ज़्यादा भी लग सकता है, पर ऑन एन एवरेज आपको 2 मिनट देने। तो इस तरह से जो आपका एमसीक्यू पार्ट है वो आपका कुछ अराउंड 40 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। ओके, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है जहाँ पे आपको लिखना है, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, 110 मिनट हो गए। आप 10 मिनट एक्स्ट्रा बचा के रखें टू चेक द पेपर, आपसे कुछ गलती ना हुई हो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी है तो आपको चेक करने के लिए कि आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं या नहीं, क्योंकि ये पेपर पहली बार इस तरह के पैटर्न में हो रहा है। तो आप 10 मिनट हमेशा बचा के रखें पेपर के लिए। एंड द लास्ट 15 मिनट्स जो आपके एक्स्ट्रा जो 15 मिनट बचे हैं, जो आपको एक्स्ट्रा देती है यूनिवर्सिटी 2 घंटे के अलावा, उसमें आपको ये पेपर सबमिट करना है। क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में किस तरह के आने वाले हैं, तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर है जैसा मैंने बोला। क्वेश्चन 1 जो है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, जहाँ पे आपको लिखा है अटेम्प्ट ऑल। ओके, तो आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं, वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो जैसा कि टोटल मार्क 40 है, आपको 40 मिल जाएगा। बट अगर क्वेश्चन 2 एंड 3 की बात करें तो क्वेश्चन 2 एंड 3 जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ओके, 2 भी आपको अटेम्प्ट करना है, 3 भी आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की अब बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में या तो 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या 10 मार्क के पूछे जा सकते हैं, एंड विल बी आस्क्ड विद इंटरनल ऑप्शन, जिसमें आपको इंटरनली ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि 3 में से कोई 2 करो, 4 में से कोई 2 करो, 5 में से कोई 3 करो। इस तरह का कुछ इंटरनल ऑप्शन आपको दिया जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, पर यहाँ पे 2 कैटेगरी दी है, या तो ये 5 मार्क के हो सकते हैं या फिर ये 10 मार्क के हो सकते हैं। ओके, और इसका जो वेटेज है क्वेश्चन नंबर 2 का वो रहेगा 20 मार्क्स का। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही रहेगा जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और वो भी आपका क्या रहेगा, 20 मार्क का रहेगा। तो आपको क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करना है, 2 अटेम्प्ट करना है और 3 अटेम्प्ट करना है। ओके, जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे वो सब क्वेश्चन में दिए जाएंगे, क्वेश्चन 2 में और 3 में। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें अटेम्प्ट ऑल, मतलब आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से ये पेपर जो है वो 80 मार्क्स का पेपर होगा। यूनिवर्सिटी का जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस आई है, जिसके अकॉर्डिंग कुछ 21 इंस्ट्रक्शन दिए हैं यूनिवर्सिटी ने, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। तो इसके लिए जो पहला चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी। मतलब आपका ये पेपर पूरा ही ऑनलाइन होने वाला है, तो आपके पास एक
अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यू शुड हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी विथ सफिशिएंट डेटा पैक। सफिशिएंट डेटा पैक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 घंटे आपका कोई पेपर चलेगा, आपको सबमिट करना है। अगर आपका इंटरनेट का पैकेज अच्छा नहीं है, सफिशिएंट डेटा पैक नहीं है, तो वो बीच में ही बंद हो जाएगा और आपका पेपर सबमिट नहीं हो पाएगा। ओके, सो इसके लिए आप अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, आप जो भी आपके एरिया में जो सबसे अच्छा आपको लगता है कि इसका कनेक्टिविटी अच्छा है, आप ऐसा इंटरनेट कनेक्शन लें और सफिशिएंट डेटा पैक लें जब भी आपका एग्ज़ाम हो। जिस दिन भी आप वो फुल्ली चार्ज होना चाहिए। पावर बैंक लेके बैठें, चार्जर लेके बैठें जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठें, क्योंकि इंटरनेट एक बार गया आपका या डिस्चार्ज हो गया फ़ोन या पीसी, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सबमिट करने का, क्योंकि लॉग इन आउट लॉग आउट करने में आपको बहुत बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। दूसरा जो चीज़ है वो है A4 साइज़ पेपर। ओके, A4 साइज़ पेपर्स आपको लेके बैठने हैं, आपको जितने भी रिक्वायर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जैसा आपने बोला कि पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप होने वाला है। ओके, तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा ब्लैंक A4 साइज़ पेपर पे। तो आप A4 साइज़ पेपर लेके बैठे, उस पर आप पूरा डिटेल्स लिखें, आपका जो भी रोल नंबर है और जो भी वहाँ पे आपको ब्लॉक सुपरवाइज़र की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलता है, वो सब कुछ आपको पेपर पे लिखना है और फिर आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए भी यूनिवर्सिटी ने एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं, जैसे आपका टोटल 10 पेपर यूज़ हुए, तो आपको ऐसा लिखना है 4th नंबर पेपर पे 4/10। ओके, अगर 5th नंबर पेपर पे आपको क्या लिखना है 5/10, मतलब आपका जो भी टोटल नंबर ऑफ पेपर है और ये कौन सा नंबर का पेपर है ऐसा लिखना है। उसी तरह से आपको PDF बनाना है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कैनिंग ऐप टू स्कैन द क्वेश्चन वाइज आंसर इन PDF। क्वेश्चन वाइज आंसर इन PDF। ओके, क्वेश्चन वाइज आंसर मतलब क्वेश्चन 2 के लिए आपको अलग PDF बनाना है, इससे मुझे ये समझ में आता है। एंड क्वेश्चन 3 के लिए आपको अलग PDF बनाना है। और ये जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको फिर से दिए जाएंगे, जो भी आपका ब्लॉक सुपरवाइजर है आप उससे ये क्लियर कर लेना कि पूरा PDF है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दे रखा है क्वेश्चन वाइज जो भी आपके आंसर हैं उसका आपको एक PDF बनाना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन 2 का अलग PDF हो और क्वेश्चन 3 का है। आपको ये जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको वहाँ से एक बार और आप क्लियर कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है नॉट अलाउड टू लीव योर सीट। ओके, आप एक बार एग्ज़ाम देने बैठ गए तो आप फिर वो सीट छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब आपको जो कुछ भी रिक्वायर्ड थिंग है, मतलब आपका चार्जर आपको लगता है, आपको पेन लगता है, पेंसिल लगता है, इरेजर लगता है, कैल्सी लगता है, तो आपको आपके साथ लेके बैठना है। इवन वाटर बॉटल, आप बिटवीन द पेपर आप कहीं उठकर नहीं जा सकते। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अलाउ है, जैसा कैल्सी आपके हर पेपर में अलाउ रहता है इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में, पर ये प्रोग्रामेबल नहीं होना चाहिए। जो आप नॉर्मल कैल्सी हर एग्जाम में लेके जाते हैं, दैट इज साइंटिफिक कैलकुलेटर दैट यू कैन यूज। और ये सब करने के बाद द लास्ट इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू अपलोड योर PDF। ओके, आपने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया पर आपने PDF सबमिट नहीं कर पाए तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, सो आपको अपना PDF जो है वो अपलोड करना है जहाँ पर भी लिंक प्रोवाइडेड है। अगर वो गूगल फॉर्म के थ्रू है या आपका और कोई फॉर्मेट है एग्ज़ाम का, तो उस पर आपको ये जो भी प्लेटफॉर्म है, आपको आपका जो PDF है वो आपको अपलोड करना है विदाउट फेल। अगेन अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, जो भी आपके सब क्वेश्चंस हैं वो आपको स्कैन करके अपलोड करना है। उसके लिए आपको इंटरनल ऑप्शन दिए जाएंगे। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए आपको ऑप्शन है वो दिए जाएंगे और उसको सबमिट करने के लिए आपको एडिशनल 15 मिनट दिए जाएंगे। 15 मिनट टू पेपर। ओके, जो भी आपका 2 घंटा है तो 2 घंटा 15 मिनट। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 एंड 3 जो है वो जो सब्जेक्टिव टाइप है उसके लिए फिर से ये क्लियर कर दूँ कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंटरनल ऑप्शन विल बी अवेलेबल और एडिशनल 15 मिनट्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग द आंसर ऑफ रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, जो भी 15 मिनट है आपको उसमें स्कैन करना है और अपलोड करना है। इसके लिए आपको बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिएगा। लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स। तो लास्ट मिनट में आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि अभी पेपर 23 को है, एक पेपर 7 जनवरी को है, तो आपने काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया होगा पूरे सेमेस्टर, या अगर आपका KT एग्ज़ाम है तो आपने काफ़ी फोकस किया होगा इस एग्ज़ाम पर लास्ट मिनट में आप जितने भी फॉर्मूले हैं, एक
जितने भी मेथड हैं, जो भी थियरम्स हैं, उस पर एक एक क्वेश्चंस आप बिफोर एग्ज़ाम आप ट्राई करें। अगर आप जो भी आपका सिलेबस है, जैसे आप सिविल से हैं, कॉम से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं, तो आपके जो भी मॉड्यूल्स हैं उस पर आप एक एक क्वेश्चन और ट्राई करें। कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के रखें एक साथ, जिसमें आपके मॉड्यूल्स आपको इजीली मिल जाएं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाएंगे तो आपको याद करने में ईजी रहेगा और लास्ट मिनट में आपको गो थ्रू करने को बहुत ईजी हो जाएगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो जहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं और डिस्क्रिप्टिव हैं, तो मतलब दोनों ही बातें होगी। जब एमसीक्यू की बात होती है तो पूरा कंसेप्ट होता है, जब डिस्क्रिप्टिव की बात होती है तो यू हैव टू सॉल्व। तो मतलब आपको थरली पेपर जो है वो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। व्हाट अबाउट द पासिंग मार्क्स, ऐसा स्टूडेंट पूछते हैं, तो पासिंग मार्क्स उतना ही है जैसे 40% पासिंग मार्क्स होता है हर एग्ज़ाम का। तो ये जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है, तो इसका पासिंग मार्क्स रहेगा 32। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 मार्क्स का एमसीक्यू है, 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। अगर आपको कुछ भी अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, आप इमीडिएटली आपके ब्लॉक सुपरवाइज़र से डिस्कस करें कि मेरा ये पेपर अपलोड नहीं हो पा रहा है या डिले हो पा रहा है। सर मैं क्या कर सकता हूँ इस पेपर को अपलोड करने के लिए, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर सबमिट नहीं हुआ तो फिर आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो आपको सब्जेक्टिव जो भी आपने लिखा है A4 साइज़ के पेपर पे, वो आपका टारगेट होना चाहिए कि वाह आप अपलोड करें। तो अब 2 घंटा 15 मिनट यूनिवर्सिटी बोलती है, पर ट्राई टू फिनिश एटलीस्ट 10 मिनट बिफोर, ताकि ये जो भी प्रोसीजर है, क्योंकि आप इससे बहुत नए हैं, तो ये जो भी प्रोसीजर है उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। अगर कैम स्कैनर या एडोब स्कैनर, कोई भी स्कैनर आप यूज़ करते हैं, आपके पास और अच्छा कोई स्कैनर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ का ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपको कलर पीडीएफ अपलोड करनी है, ब्लैक एंड वाइट इज़ ओके। ज़्यादा काट छाट ना करें पेपर में, जितना हो सके थोड़ा नीटली लिखें, बिकॉज वो रीडेबल होना चाहिए। जो भी आपका एग्जामिनर है उसको एटलीस्ट वो रीडेबल होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, कहाँ लिखा है। ओके, तो आप A4 साइज़ का पेपर ले सकते हैं, फुल स्केप पेपर ले सकते हैं जो लाइनिंग वाला आता है। अगर आपको ब्लैंक पेपर में लिखने की आदत नहीं तो आप लाइनिंग वाले पेपर्स भी ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि ये एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। अगर आप फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो समझ में नहीं आते हैं तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।